सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी कोर्ट से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास कहते हैं बस 24 घंटे हमारे और आपके पास आदत जैन करते हैं आज की शुरुआत। दिल्ली आ सकते हैं आप, आज चाय पी लीजिए, भोजन कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, चाहे तो कल भोजन रामलीला मैदान में कीजिए। पर अगर दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो कल अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने कस्बे में जरूर तैयार रहना है, कस के बांध के रखना है, कोई बहाना नहीं करना है। हमें अपने आंदोलन के लिए पहले बता दें आपको, यह आंदोलन नहीं है जैन समाज का। यह तो लोग आंदोलन करते हैं, हाय हाय नारे लगाते हैं, सरकार के गाली गलौज करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, कानून तोड़ने की बात करते हैं, संपत्ति खराब करने का करते हैं। और समाज, जैन समाज क्या करता है पता है आपको? जैन समाज उस कानून को संभालने की बात करता है, कहता है जो संविधान है उसका पालन करो, कुछ नहीं बरता। यह समाज की खास बात है। कल की तो बात है, हाँ, बड़ौत के अंदर आचार्य श्री सुनील सागर जी से चर्चा हुई इस बारे में। उन्होंने कहा बिल्कुल जुड़ के रहना है, पर गुरुवर आप या हमें वहाँ रहना है, कैसे काम चलेगा? कोई ना कोई तो बात होनी चाहिए। 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर का दायरा है, ऐसा भी नहीं कि हमारे साधु वहाँ से दिल्ली को कूच कर जाए, इतनी जल्दी पहुँच जाए। बार बार भी निवेदन किया, उन्होंने स्वीकार किया। अगर मेरे कहने पर, मेरी आवाज़ पर आज समाज जगह है तो मैं उसके भागीदार रहूँगा। बहुत खुशी की बात थी, उन्होंने कहा मैं यहीं से तुम्हारे बीच में रहूँगा, तुम आवाज़ देना, हम तुम्हारे पास होंगे। कैसी गजब की बात है। उन्होंने कहा चिंता मत करो, चैनल महालक्ष्मी, जैन विश्व संगठन और अन्य समितियाँ जब यह आवाज़ दे रही हैं, चाहे बड़ी कमेटी नहीं दे रही हो, अगर संजय भाई ने आवाज़ रामलीला मैदान में उठाई है तो संजय के साथ कोई और खड़ा ना खोड़ो, आचार्य सुनील सागर जी जरूर खड़े मिलेंगे। अगर समाज के तीर्थ चल की सुरक्षा हो तो मेरी आवाज़ भी आपकी आवाज़ सच जुड़ जाएगी। गुरुवर को बारंबार नमन है। और उन्होंने इस बारे में संबोधन जब हमने किया कि 111वीं दीक्षा दिवस जयंती थी आदि सागर महाराज जी की, वैसे दौज को होती है पर कोई बात नहीं, लेट सही। हमने संबोधन किया, हमने कहा 111, एक आदि सागर जी का, दूसरा एक शांति सागर जी दक्षिण, और तीसरा एक शांति शाणी। यह 3 परंपराएं जो मिलती हैं तो एक 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 3 नहीं 111 होता है। और 111 जब बनता है तो आज की 1800 से ज़्यादा संत उसी की एक थार के अंदर वह सागर बन जाता है। और आचार्य श्री ने इस बारे में क्या कहा, एक बार पहले वह सुनते हैं, सुनिए। 111 का दीक्षा अभी सुन रहे थे आप, सरन जी कह रहे थे 111। ये तो अपन प्रमादी लोग हैं। किसी और संत पुरुष का 111वां क्रम का दीक्षा दिवस होता तो उसे क्या रूप दिया जाता, कितना उत्साह से मनाया जाता। उदासीन है अपन, और दिगंबर मुनिराज तो दिगंबर है ही, निष्प्रह है ही, श्रावक उससे भी ज्यादा निष्प्रह। जैन समाज को ध्यान रखना पड़ेगा, जब कुछ चाहिए होता है ना तो सरकार जैन समाज के नोट की ओर देखती है, और जब कुर्सी की बात होती है तो जैन समाज की वह सिर्फ वोट को देखती है। अब हमें अपनी खोपड़ियाँ गिनवानी होगी, जहाँ भी आंदोलन करना है, जहाँ भी बढ़ानी है, वहाँ अपनी खोपड़ियाँ गिनवानी। अब उसे क्वांटिटी से मतलब है, क्वालिटी से मतलब नहीं है। क्वालिटी का मतलब जब यह चाहिए होता है, और क्वांटिटी जब बटन दबाने की बात होती है। आचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया, जैसा हमने आपको बताया था ना, कल कहा भी था कि जैन समाज 3 हाई कोर्ट की जो आदेश है उनकी अवमानना हो, यह आवाज़ कर रहा है, आंदोलन नहीं कर रहा है। आचार्य ने स्पष्ट रिपीट कर दिया उस बात को, कह दिया चाहे गोमट गिरी हो, चाहे गिरनार हो, चाहे उदयगर खंडगिरी हो, जहाँ पे अदालत के आदेश की अवमानना हो रही है, संविधान के बात कर रहा है समाज, लूटने तोड़ने की बात नहीं कर रहा। सुनिए जरा आचार्य श्री से। रामलीला मैदान से चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए पुकार लगाई जा रही है। सानिध्य किसका है, मार्गदर्शन किसका है? सब लोग कह रहे हैं हमारा, हमारा मतलब आपका। अब कैसे संभव होगा ये तो तभी मालूम पड़ेगा आपको। बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, पूरे देश में एक आवाज लगाई जा रही है कि चल अचल प्राचीन तीर्थों की और चलते फिरते दिगंबर मुनियों की पूरी पूरी सुरक्षा और सेवा होना चाहिए। इसमें दिल्ली के जितने लोग हैं उनके साथ साथ आस पास के, यहाँ के बड़ौद के
और सब लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो सच में वह एक सामान्य आंदोलन ना होकर के जन जन का आंदोलन बन जाएगा, पूरे देश में संदेश जाएगा और शासन प्रशासन को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। आवाज किसी की हो। जैन समाज को बुलाने के लिए जहां साधु संत हमारे आगे आए हैं, बारंबार नमन है, उनके चरणों में वंदन है, हमें भी आवाज़ उठानी होगी। जैसे हमने भी कुछ ये अपील की है, जैसे संजय भाई ने रामलीला मैदान की है। जन जन का आंदोलन देश के हर कोने में, हर कस्बे में, गांव में, शहर में होना चाहिए। सुनिए जरा। 17 आज तारीख है 15, 48 घंटे नहीं है हमारे पास। जैसे जितने लोग आगे बैठे ना, ये कहते हैं कर्मठ है, वो जो पूछे से टुकड़े टुकड़े होते हैं वो पीछे बैठते हैं। मतलब आप सबसे मेरा अनुरोध है, आज हमारे बीच में एक समस्या आ रही है तीर्थों की सुरक्षा की। ये समस्या क्यों बन रही है? कारण कोई दूसरे वाला नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, हम खुद हैं कि हमने अपने तीर्थों को इस तरह से हमने बहुत तीर्थ बना लिए और अपनी गिनती को सिकोड़ लिया, एकता को कमजोर कर लिया, खंड खंड हो गए खंड से, और इसी कारण हमारे तीर्थ असुरक्षित हो गए, हमारे चल अचल दोनों तीर्थ असुरक्षित हो गए। उसलिए हमें कभी ना कभी तो आवाज उठानी पड़ेगी। कहते हैं जब छोटे होते हैं माँ भी रोने पर दूध दे पाती है, ऐसा कहा जाता है, पर वास्तव में तो ऐसा होता है कि लोकतंत्र के अंदर कि माँ वही होती है जो बगैर रोए दूध दे दे। आज की सरकार तभी कह जाएगी वसुधैव कुटुंबकम जब बिना कहे किसी की सुन सके। पर आज हम 17 दिसंबर को जगह जगह पर, विशेषकर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जगह इकट्ठे होकर अपनी बात को कहना चाहते हैं कि सरकार, सत्ता, शासन हमारी क्यों नहीं सुनता, हमारे चरित्र पर क्यों असुरक्षित हो रहे हैं। आचार्य श्री ने ऋषभ विहार से गिरनार की आवाज उठाई थी। जब हम लोग कहते थे कि शिखर की गिरनार ना हो जाए, फलाना गिरनार, हम सर्द तीर्थों के नाम ऐसा मिलते थे कि गिरनार ना बन जाएगा। पर आचार्य श्री ने वहां जाकर ठोक कर कहा, जब हमारी कमेटियां अंदर की बात बता दूं कि उन्होंने उस 5 फीट से उस शिखर के नीचे जो जगह है वहां पर लगभग 200-250 मीटर है, वहां पर 10 बाई 10 की जगह तय भी कर दी थी और लगभग हमारा ये एग्रीमेंट उनके साथ तैयार भी हो गया था। तब आचार्य श्री का गिरनार कहीं नहीं गया। अरे तुम गिरनार जाओ तो गिरनार बचेगा, यहाँ बैठे कमरे में बैठकर हम कहते हैं गिरनार दिया गया तो नहीं बचेगा। उन्होंने एक आह्वान किया, 2 किए, 3 किए, लगभग 44 आह्वान हमने ऋषभ विहार से आचार्य किए, जो एक बार से जमात को झकझोर दिया। हमारी कमेटियां सोती रही, आज भी सो रही है, मैं कहूंगा, लेकिन समाज में छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी कन्या मिल गई जो आज स्कूल लेवल में हमारे बीच में, उनकी सुगंधी का समय आ गया है। वैसे महाराज जी, मैंने कल पढ़ ही देखा है, आज हम भी कह दूं, समाज, जैन समाज कुछ नहीं मांगा सरकार से, समाज सत्ता कोई नहीं मांग रहा है। 3 हाई कोर्ट के डिसीजन है, गुरुवर में यहाँ कह दूं, आज शाम को वैसे कह रहा हूँ, 3 हाई कोर्ट के डिसीजन है जो आज सजाम से समाज कह रहा है सरकार से कि उनकी बस आप अवमानना मत कीजिए। यानी हमारे देश में हाई कोर्ट की अवमानना आज सत्ता, शासन, प्रशासन कर रहा है। 17 फरवरी 2005 का डिसीजन था गिरनार के लिए। हम क्या मांग रहे हैं? क्या हमें दर्शन मिलने चाहिए? हाई कोर्ट ने 17 फरवरी को कह दिया 2005, 18 साल पहले। हमें सिक्योरिटी मिले, उसने कह दिया है। पुलिस की सिक्योरिटी हो, उसने कह दिया है। चेक पोस्ट बने, उसने कह दिया है। फिर हम मांग क्या रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जो अदालत ने हाई कोर्ट में 17 फरवरी 2005 को कहा है वे उसको मान लें। गवर्नमेंट के लिए 2023 2 जनवरी को अदालत हाई कोर्ट कह चुकी है इनको बाउंड्री वाल बनाने के लिए पुलिस सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन गलती हमारी कमेटी ने 1991 में कर दी जब बाउंड्री नहीं, और आज हाई कोर्ट की अवमानना हो रही है आदेश की कि वहां का कलेक्टर हमें बाउंड्री वाल नहीं बनाने दे रहा है। वे भी हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और सबसे बड़ा मार्ग उदयगिरी खंडगिरी का कोई नहीं सोच सकता जो आप बता रहा हूं मैं। आचार्य जी बता रहे हैं हमारी 8वीं गुहा 12 भुजी जो है, जिसमें 25 मूर्तियां, 24 तीर्थंकर, 18 स्वरूप की 2 प्रतिमाएं हैं, रोहिणी जी की और चक्रधेश्वरी देवी की है। उसमें वहां पर एक आदमी है केवल, केसी मोहपात्रा, नाम बता रहा हूं। एक आदमी ने वहां पर 1996 में कब्जा कर लिया, बैठ गया, उसने अपनी मूर्ति लगा दी, चक्रधेश्वर धोखा कर दिया, और रोहिणी देवी जो है हमारी शासन देवी है, उन्हें उसने लक्ष्मी कर दिया, कपड़े पहना दिए और कह दिया कि 18 स्वरूप की खड़ी प्रतिमा में वो विष्णु जी है। 1996 से वो बैठा आदमी आज 15 दिसंबर 2023 तक वहां बैठा हुआ है। इसको एएसआई भी मानती है, सरकार भी मानती है, सत्ता भी मानती है, प्रशासन भी मानता है। दक्षिण साझा जो हमारी कमेटी है वह कोर्ट में गई 1996 में। आज आपको बता दूं जो हमको लोगों को नहीं मालूम, 21 फरवरी 2002 को हाई कोर्ट ने वहां के एसपी को, कलेक्टर को ऑर्डर दे दिया कि वहां से अवैध निर्माण हटा दिया जाए। लेकिन हमारी सत्ता, हमारी एएसआई को आज तक की तारीख में यह नहीं मालूम कि वो कोर्ट में ऑर्डर हो चुका है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है। यह पता कैसे चला है? 3 दिन
हिदायत आचार्य की दिखाई होगी। उसमें बताया कि 2002 में यह अदालत का हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि वहां से अवैध निर्माण हटाया जाए। यानी 3 जगह हाईकोर्ट के डिसीजन है, मानिए 2002, 2005 और 2023, लेकिन किसी का भी आदेश का पालन नहीं हो रहा। आज समाज यही तो कह रहा है, समाज किसी के आगे और कुछ उसने मांग नहीं करी है। आज समाज यही कह रहा है, अरे कम से कम यहाँ देश की जो सर्वोच्च अदालत कहते हैं, जिसका कानून को माना जाता है, जो कानून का पालन करता है, अरे तुम उसी को पालन कर लो। जैन समाज ने कभी और कुछ नहीं मांगा। और अफसोस होता है कि 3 बड़े हाईकोर्ट का डिसीजन है, जिसको आज हमारे देश में सत्ता किस कहते हैं आचार्य शब्दों में, आज खोपड़ियां गिनी जाती हैं। हमारी खोपड़ियां कम है, इसलिए नहीं होता। पर यह नहीं होता कि लोकतंत्र के अंदर कि बड़ी मछली हमेशा छोटी की शिकार करते, ऐसा कभी नहीं होता। ये लोकतंत्र है, हमें इसलिए होनी है कि 3 हाईकोर्ट के डिसीजन का तुरंत पालन होना चाहिए, अवमानना नहीं होनी चाहिए। और 17 दिसंबर को हम सबको लाभ का मैदान लाभ दिल्ली के अंदर पहुंचना चाहिए। यहाँ की कमेटी का कर्तव्य है कि हम लोगों को लेके आए। घर में बहुत दिन बैठे हैं, एक दिन दुकान घर छोड़ के एक दिन दिल्ली की यात्रा कर ले यहाँ से, और कोशिश करें कि वहाँ की, क्योंकि वहाँ पर हमें अपनी क्वांटिटी भी दिखानी है। क्वालिटी दिखाते रहते हैं, सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ किया है। लेकिन अब एक वक्त है कि अपनी खोपड़ियां गिनवाने का। आचार्य श्री भी उसमें शामिल होंगे, आपके यहाँ बैठे बैठे शामिल होंगे। यह आचार्य श्री का आश्वासन है। पक्की करते जो एक बार वो कह देते हैं, उसे वो पूरा जरूर करते हैं। आपके बीच से वह भी मिलेंगे, यहाँ दर्शन करें या वहां करें, पर अनुरोध है 17 दिसंबर को वहां जरूर आइएगा, आवाज उठाइएगा। हमें चल अचल तीर्थों की सुरक्षा करनी है, और उसके लिए हम तन मन धन से आगे रहेंगे। इस बात का विश्वास करिए, तभी आप कहते हैं अगर धर्म है तब बचेगा जब तीर्थ बचेंगे, और तीर्थ जब बचेंगे जब आप घर से बाहर निकलेंगे। ऐसा क्यों अनदेखा हो रहा है जैन समाज के साथ? जैन समाज कोई अलग बात नहीं कर रहा, गिरनार पर सुरक्षा देने की बात कर रहा है। 17 फरवरी 2005 की सरकार अदालत की रिपीट कर रहा है। हमले ना हो, सुरक्षित यात्रा हो, सभी को जूर पूजा दर्शन का अधिकार हो, पुलिस चेकपोस्ट हो, और क्या चाहता है? अरे 1947 की स्थिति कायम हो, और जो कुछ नहीं, बस यही तो चाहता है। जो कानून लिखा है वही रिपेयर करता है। घूमटगिरी में क्या कह रहा है? जो हाईकोर्ट ने कहा है वही तो उधार रहा है। ये सारी बातें आचार्य श्री ने कही, एक बार सुनते हैं उनके मुख से। आप देखिए तो सही कितना अनदेखा किया जा रहा है जैन समाज को, जैन तीर्थों को। कोर्ट की बाकायदा आर्डर है पूरी तरह से कि गिरनार जी पर दर्शन का अधिकार है, भक्ति पूजन का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, और वहां पर किसी तरह का अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। फिर भी कितने दर्शन हो पाते हैं, कितनी सुरक्षा मिलती है, माने कानून की अवमानना धड़ल्ले से होती है। घूमटगिरी इंदौर का कोर्ट का फैसला है, उसके बावजूद असुरक्षा वहां की बाउंड्री नहीं बन पा रही। खंडगिरी उदयगिरी की 12 भुजी गुफा, कोर्ट का ऑर्डर है कि जो अवैध लोग वहां बैठ रहे हैं उन्हें हटाया जाए, पूरी साफ सफाई की जाए, और पुरातत्व विभाग के हिसाब से उस गुफा को पूरी तरह से संरक्षित किया जाए। जैन तीर्थंकरों की मुद्राएं साफ करके वैसी की वैसी प्राचीन रूप में रखी जाए, रिपोर्ट दी गई। 20 साल हो गए, ऑर्डर का पालन नहीं हुआ। मतलब जैन लोग आंदोलन भी कर रहे हैं तो संविधान की रक्षा का आंदोलन कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। अभी तो कोर्ट ने जो सही फैसला दिया है और सही फैसले का पालन हो, इसके लिए जैन समाज आंदोलन करे। लोग कानून तोड़ने के लिए आंदोलन करते हैं, कानून बदलवाने के लिए आंदोलन करते हैं, और इस श्रावक जो देश और समाज को समर्पित हैं, ये कानून पालन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और एक समाधि की खबर। अब कल अंतिम क्रियाएं हुई मंडोला के जय शांति सेकर निकेतन में। आचार्य श्री वसुनंद जी के शिष्य हैं मुंशी सहजानंद, यहीं पर थे। परसों शाम 4 बजे उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर समाधि हो गई, और कल अंतिम क्रियाएं हुई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है, और जाते जाते आपसे यही कहता है, ऐसे मौके कम आते हैं जब अपने जीवन में तीर्थों की सुरक्षा के लिए हम आगे बढ़ पाते हैं। संकल्प कीजिए, जिस जगह हैं, जहाँ पर हैं, अगर वहाँ कर सके
ठीक है, और अगर दिल्ली आ सके तो बहुत ठीक है, पर 17 दिसंबर एक दिन तो हमें तीर्थों की सुरक्षा निकालना ही है। सादर जय जिनेन्द्र।